टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शिमला में क्या तेजी से मस्जिदों की संख्या में इजाफा हुआ है? क्या शिमला की मस्जिदों में छिपाकर अवैध निर्माण हो रहा है? क्या शिमला में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ गई है? ये सारे सवाल तब उठे हैं जब शिमला में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए, डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाया। खुद कांग्रेस सरकार के मंत्री ने मस्जिदों के अवैध निर्माण और डेमोग्राफी को लेकर विधानसभा में सवाल उठा दिया। हिंदू संगठनों का भी दावा है कि मुस्लिमों की तादाद भी बढ़ी है, मस्जिदें भी बढ़ी हैं, लेकिन सच क्या है? क्या मस्जिदों में अवैध निर्माण हो रहा है? हिंदू संगठन जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है? ग्राउंड पर जाकर जो बातें पता चली वो चौंकाने वाली है। पलक झपकते ही मस्जिद 4 मंजिला कैसे बन गई? एक कमरा था, बाद में ये कब कब बनती गई है पता नहीं चला। कि पहले ये लोग बहुत कम थे, जैसे 50-100 लोग आए फर्क नहीं पड़ता था, अब यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं। तो जब जिस दिन इनकी नमाज होती है तो ये सारे यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ पे जहाँ खड़े हैं। पर कभी भी एक डर का माहौल है कि हमें क्रॉस करते हुए डर लगता है बस। तिरपाल की आड़ में मस्जिद में अवैध निर्माण कैसे हो गया? अगर ये मस्जिद थी फिर कवर क्यों किया है, इसको सामने रखो, फिर छुपाने की क्या बात है? हम लोगों को क्या आ रही है कि हमारी माताएं बहनें यहाँ से रास्ते में ना दिन में गुजर सकती हैं जिस दिन ये नमाज पढ़ने आते हैं, और ना शाम के टाइम, रात को बाहर तक होते हैं। यहाँ पे पूरे में इकट्ठे होते हैं ये लोग, ग्रुप्स में खड़े होते हैं, कमेंटिंग करते हैं। देवभूमि में डेमोग्राफी बदलने की क्या साजिश हो रही है? सुनियोजित षड्यंत्र है। इसमें बहुत से ऐसे स्थान हैं हिमाचल प्रदेश में जहां कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, लेकिन वहां भी मस्जिद का निर्माण हुआ है। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण इस चीज के दे सकता हूं। तो वहां पर जब कोई परिवार मुस्लिम रह नहीं रहा है तो वहां इस प्रकार की निर्माण करने का क्या औचित्य है? और वहां पर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं वो हिमाचल के लोग नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शिमला की तस्वीरें कह रही हैं, ये शिमला के लोग कह रहे हैं। 5 सितंबर की इस तस्वीर को देखिए। शिमला में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। 6 सितंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मस्जिदों में अवैध निर्माण को लेकर हिंदुओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं का आरोप है कि संजौली मस्जिद जो पहले 1 मंजिल की थी, अब उस पर अवैध रूप से 4 मंजिल बन गई है। जिस मस्जिद में 50 से 100 लोग नमाज पढ़ते थे, अब वहाँ 1000 आते हैं। जो गली खाली रहती थी अब नमाजियों से भर जाती है। मस्जिद से 2 रास्ते जाते थे, एक रास्ते पर भी कब्जा हो गया है। हिंदुओं में डर बैठ गया है। छोटी सी मस्जिद होती थी, हम यहाँ से भी निकलते थे, उधर से भी निकलते थे, दोनों तरफ से रास्ता था इसके। अब जब से ये मतलब 1, 2, 4, 5 मस्जिद बनी, तब से ना रास्ता रहा और ना रास्ते का भी इंक्रोचमेंट हो गया। हाँ, ये इस साइड से भी रास्ता था पूरा। अच्छा। और परली साइड से भी रास्ता था। रास्ता भी चला गया। हाँ, रास्ता भी चला, वो रास्ता भी घेर लिया। वो रास्ता भी घेर लिया। तो ये कसुम्पटी मस्जिद है, यहाँ तिरपाल लगाया गया। आरोप है कि तिरपाल के भीतर ही 2.5 मंजिला मस्जिद का अवैध निर्माण करा दिया गया। आज भी तिरपाल से ढकी इस मस्जिद में नमाज कराई जा रही है। यहाँ भी पहले कम लोग नमाज पढ़ते थे, अब 1000 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अचानक से मस्जिद इतनी बड़ी कैसे बन गई? कैसे नमाजी बढ़ गए? हिंदू कह रहे हैं कि अब डर लग रहा है। जुमे के दिन हजारों की तादाद में यहाँ हिंदू पहुंच गए। हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध जताया। अंदर कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। अब ये हमारे को पूरा पता नहीं है नीचे से। और शुक्रवार वाले दिन कम से कम 100-150 लोग जो दिन में भी आता है और रात के टाइम भी आता है। शुक्रवार वाले दिन, और आज इसलिए आप इकट्ठा भी। पुलिस ने यहाँ पे बताया भी, शाम को चेकिंग हुई जब, कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है इस धारे की आड़ में। और जो भी अंदर सामान लगा है वो अभी 6-7 महीने मतलब अंदर ही अंदर कुछ नया सामान भी है, वो डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, रात को कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। परिवार कितने हैं? एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है जो यहाँ का मस्जिद बन रही है। उसके बावजूद यहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं ये जबरदस्ती, जबकि यहाँ पे एक घर था,
यहाँ पे मुस्लिम फैमिली रहती थी, एक ही परिवार रहता था? एक परिवार रहती थी। वो उनमें से जो तीसरा आदमी था उसने बेच के इनको, बाहर के जो भी ये लोग आ रहे हैं इन लोगों को बेच दी। उससे पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं था यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं था। ये 3-4 साल से ही खाली ड्रामा शुरू हुआ है। और ये बाहर अंदर तरपाल से चारों तरफों से ढकी और अंदर ही अंदर खाने ये काम करते रहते हैं धीरे धीरे। हाँ, अगर लीगल है तो इसको ढकने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सबके सामने काम करो, पर ये कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अवैध हैं। और ये ऐसे लोग आते हैं नमाज के लिए, कौन लोग हैं वो? यहाँ लोकल हैं या कहाँ? नहीं सर, लोकल सिर्फ एक दो परिवार होगा, एक आधा परिवार होगा जो लोकल है, बाकी सब बाहर से आते हैं। एक बारी दिखता है, दूसरी बारी कोई नया इंसान दिख जाता है। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये ईदगाह मैदान है, यहाँ भी एक पुरानी मस्जिद है। अब ईदगाह मैदान पर अवैध कब्जा है। आरोप है कि बाहर से आए मुसलमानों ने इलाके पर कब्जा कर लिया है। डेमोग्राफी बदल गई है, नई मस्जिद भी बना दी गई है। हिंदुओं का आरोप है कि वक्फ की जमीन के बहाने यहाँ बड़ा खेल हुआ है। मुस्लिम कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है, बिजली मीटर सब मिल गया है। हिसाब से जो है यहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम तो बहुत कमी है जो वोटर लिस्ट में है। तो वैसे तो बेचारे आपके वोट बने हैं? हाँ बिल्कुल बने हैं, वोट देते हैं। कौन क्या नहीं बनता है। राशन कार्ड मेरा यहीं का, वोट यहीं का है। हिमाचली साफी टिकट मेरा यहीं का है। अच्छा। हाँ जी, मेरे बच्चों का यहीं का, बच्चों की पैदाश यहीं हुई है। तो आप जमीन नहीं खरीद सकते लेकिन वोट बनवा सकते? तो कहाँ नहीं होता। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हिंदुस्तान एक है। कहीं का हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कारोबार कर सकता है। उसमें क्या रुकावट है? कहीं ये हिमाचल अफगानिस्तान में है जो आप ऐसी बात कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता गैर हिमाचली, ये कानून है यहाँ पे। नहीं, वो उस तो हिसाब कानून है, से जैसा मैं सिर्फ कश्मीर में आपसे था, मैं आपसे समझना जैसा चाह रहा हूँ, कि कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते तो क्या वोट बनवा सकते थे? अब तो खरीद सकता है, क्यों नहीं बनवा सकता है। जातोंग कैंटोनमेंट मस्जिद हिमाचल सरकार की जमीन पर 2016 में अचानक से टिन शेड का एक ढांचा बन जाता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये ढांचा नहीं, मस्जिद है। अभी 25 से 30 लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि आज टिन शेड का एक कमरा बना है, कल बड़ी मस्जिद बनने की आशंका है। अभी से डेमोग्राफी बदलने का बड़ा खेल चल रहा है। एज 55 ईयर है, तो 55 साल से हम इसे देख रहे हैं कि ये खाली प्लाट होता था। यहाँ पर कुछ भी कोई एक्टिविटीज नहीं थी, कुछ नहीं था। और ये जो स्ट्रक्चर बना है तो इसका अभी तक कोई मालिक नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। 1-2 लोग कोई आते हैं जो शुक्रवार को ताला खोलते हैं और इसके अंदर जो जितने भी लोग इसके अंदर मस्जिद में इसमें नमाज पढ़ने आते हैं ना, तो उनमें से एक भी बाशिंदा हमारे जतोग कैंट का नहीं है। संजौली के बगल में ही कब्रिस्तान है। आरोप है कि यहाँ नया स्ट्रक्चर बनाना अवैध है, लेकिन कब्र के ऊपर कमरे जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। न सिस्टम बोला, न सरकार बोली। अगल बगल बड़ी इमारत खड़ी करने का पिलर भी डाल दिया गया। इलाके के लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे कब्जा जमाया जा रहा है, मुसलमानों को बसाया जा रहा है। हमारा ये बोलने का मतलब है, ये जब अभी 2 महीने में तैयार हुई है। फिलहाल अगर हमारे किसी हिंदू भाई ने बाई दबे किसी ने यहाँ पर कोई खोखा टाइप या कुछ बना दिया तो एमसी कब का तोड़ देती। अब सर इस पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ना कुछ है, बनती जा रही है। आप देखो आसपास के लोगों में कितना भय। यहाँ पर रात को आते हैं, बच्चे बेचारे डरते हैं। नहीं, ये कब्रिस्तान है, वक्फ की जमीन है, तो इस पर क्या आपत्ति? सर क्यों नहीं आपत्ति, क्या ही क्यों सर? आप देखो यहाँ स्थानीय से पूछो ना आप सर, अब इनसे पूछ के देखो आप, आपत्ति तो क्यों नहीं है? ये अब भी तो बनाई हुई है इन्होंने, सब कुछ नया किया हुआ है। या पहले से, हाँ बिना परमिशन पहले से होता, हम लोग मानते कि पहले से। ये तो कहते हैं 1950 से पहले का है, पर ये देख लो आप, नई बनाई हुई है सब कुछ है, आजकल नया बना हुआ है। ये तो कब्जा कर रहे हैं शरिया। अब सवाल है कि क्या वाकई में हिमाचल में मस्जिदों में अवैध निर्माण का खेल चल रहा है? क्या शिमला में डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है? शिमला में हिंदू क्यों आक्रोशित हैं? सबसे ज्यादा गुस्सा हिंदुओं को संजौली की मस्जिद को लेकर है। संजौली की मस्जिद 1947 में बनी बताई जा रही है। पहले एक कमरा होता था और ये जो हरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये शुरुआती परमानेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बाद एक मंजिल बढ़ती गई। अगर आप पहली मंजिल देखेंगे तो पहली मंजिल पर शीशा लगा हुआ है, फिनिशिंग हुई है। उससे आगे आपको दूसरी, तीसरी और चौथी, चारों मंजिल पर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार देगा, खिड़कियां नहीं देंगी, बाकी कोई अंदर का कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देगा। संजौली की मस्जिद का खसरा नंबर 66 है। पहले 1 मंजिल थी, अब अवैध रूप से 4 मंजिल बन गई है।
विवाद क्यों उठा है, पहले सुनिए, फिर आपको इस मस्जिद के विवाद की पूरी वजह भी दिखाएंगे। सर, इस मस्जिद का निर्माण कब हुआ, क्या दिखा? निर्माण तो बहुत पहले, हम बचपन से यहीं रहते हैं। पहले सिंगल स्टोरी होती थी, उसमें ये रहते थे, और उसके बाद ये अब आस्ता आस्ता बनती है। कोरोना काल में ये पूरी बनी है। अच्छा। जिसमें ऊपर तरपाल डाली गई थी और अंदर से काम होता रहा। अच्छा, तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? किसी ने नहीं किया जी। जब तरपाल डली, लोगों को क्या पता अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, तरपाल डला हुआ था। हाँ जी। तो ये तरपाल कब हटा फिर? जब तैयार कर दी ने तरपाल हटा दी। कितने दिन हो गए इस बात को? हम तो 2-3 साल कोरोना के बाद हटा दी थी इन्होंने। जब तक अच्छा, हो गया था। तो इनका कहना है कि जो आखिरी 3 मंजिल हैं वो कोरोना काल के दौरान बनाई गई, उससे पहले इस पर तरपाल ढका हुआ था तो पता नहीं चला। तरपाल हटाया गया आज से 2-3 साल पहले और उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर सामने आया। आपका कितना मंजिल का घर है? हमारा तो 1.5 मंजिल का है हमारा तो। देखो, स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि हम 1.5 मंजिल के घर में रहते हैं और अगर हम बनाए तो प्रशासन तोड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन सबके साथ यही होता है। लेकिन ये मस्जिद बनती रही, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। 7 नोटिस मिले इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। 44 44 44 तो सुनवाई हुई, 7 नोटिस हुए। हाँ जी, हाँ जी। 44 पेशियां लगी है, लेकिन नहीं करते। अब ये जाने उनका क्या जाने। संजौली की ये मस्जिद कैसे अवैध निर्माण का सैंपल बन गई, कैसे अवैध निर्माण होता रहा और कैसे सिस्टम सपोर्ट करता रहा। जब आप संजौली के मेन रोड से इस मस्जिद को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी इस खिड़की को कवर करने के लिए तरपाल लगा है। ऊपर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रॉ है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुछ चटाइयां दिखाई दे रही हैं और टॉप फ्लोर पर तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीढ़ियां अनफिनिश्ड हैं, फर्श अनफिनिश्ड है, बस बाहर का स्ट्रक्चर खड़ा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग आरोप लगाते कि जो इस एंगल से आपको 3 मंजिल दिखाई दे रही हैं, ये 3 मंजिल कोरोना काल के दौरान बनी है। उस वक्त यहाँ पर तरपाल लगाया गया था और जब 2 साल पहले तरपाल हटा तब इसका विरोध शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहले छज्जे पे आपको पानी की वजह से काई दिखाई देगी, दूसरे छज्जे पे थोड़ी कम काई दिखाई देगी। ये टाइम डिफरेंस बता रहा है कि पहला छज्जा बनने के बाद कुछ समय बाद दूसरा छज्जा बनाया गया। ईंटों की जो कलर है वो बता रहा है कि नया कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हिमाचल में शिमला में बर्फबारी और पानी खूब गिरता है तो तुरंत काई लग जाती है। तो 3 से 4 साल अगर हुए हैं तो शायद काई ना हो, लेकिन अगर लंबा कंस्ट्रक्शन है तो काई स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। तो ये लाल ईंटें बता रही हैं कंस्ट्रक्शन नया है। मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि इसका मालिकाना हक सलीम टेलर के पास था, जिसने इसको बाद में वक्फ को दे दिया। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है, जिस पर सलीम ने मस्जिद को वक्फ किया है, ना ही सलीम के पास इसके मालिकाना हक के कागज हैं, ना ही वक्फ के पास। हिमाचल में हिमाचली का ही मालिकाना हक होता है, जबकि सलीम यूपी का रहने वाला है, अब वो गायब है। तो इतने लोग आते कहाँ से? क्योंकि यहाँ तो जनसंख्या जो यहाँ सलीम है ना टेलर मास्टर, उससे पूछा जाए कि भी कहाँ से आते हैं ये। अच्छा, हाँ। तो पहले सलीम टेलर मास्टर इसके मालिक हुआ करते थे? नहीं, वो केयर टेकर दिया। तो ये कह रहे हैं कि सलीम टेलर मास्टर हैं, वो यहाँ केयर टेकर हुआ करते थे। पहले 1 मंजिल की मस्जिद थी, बाद में बनती रही। 2010 में ये मामला म्युनिसिपल कोर्ट में इलीगल कंस्ट्रक्शन का पहुंचा। आज 2014 है। 2014 तक 44 बार सुनवाई हुई, 7 बार नोटिस दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप देखेंगे तो नीचे पेंट हुआ है, प्लास्टर हुआ है, हरा रंग है तो आपको दिख रहा है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो आपको वो ईंट दिखाई देगी जिस पर कोई प्लास्टर नहीं हुआ है। इस पे दरवाजा शीशा भी लगा हुआ है, लेकिन उससे ऊपर वाली मंजिल अगर आप देखेंगे तो एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये दिखाई दे रही है। खासकर तीसरा और चौथा, 1, 2, 3, 4, 5, चौथा और 5वां जो फ्लोर है वो नया बना है, खिड़कियां भी नहीं लग पाई हैं और इसका दरवाजा जहां है वहां अभी पुलिस जाने की अनुमति नहीं दे रही। संजौली की तरह ही मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप शिमला के कसमुटी एरिया में भी लगा है, जहां 6 सितंबर को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। ये हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह का इलाका है। अनिरुद्ध सिंह ने ही 2 दिन पहले शिमला के संजौली में बन रही मस्जिद को इलीगल बताकर उसको डिमोलिश करने की मांग की थी। कसमुटी की मस्जिद को लेकर आरोप है कि तिरपाल के भीतर अवैध निर्माण हो रहा है। मैं अभी कुसुमटी में गया था, वहाँ पर एक किसी मोहम्मदन का वो घर था,
मुस्लिम समुदाय का, लेकिन उन्होंने किसी को बेच दिया। अब वहाँ पे मस्जिद बन रही है, लोग उसको लेकर काफी नाराज हैं। आपने शायद कुछ एक्शन भी लिया था उसके ऊपर? देखिए, वो 5-6 साल पहले की बात है। कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला था। वो भी तिरपाल लगा के कुछ काम कर रहे थे। वो भी उस टाइम जो है उसका वर्क स्टॉप कराया गया था। लेकिन वो अभी भी काम वहाँ पे बदस्तूर जारी है और लोग नमाज पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं। ऑन कैमरा पे वो लोगों ने कबूल भी किया है। देखिए, इस बारे में मेरे को तो जानकारी अभी नहीं है कि उसके अंदर क्या गतिविधि चलती है, परंतु जहां तक इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है, उस टाइम रोक दिया गया था। आपने मेरे ध्यान में लाया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स को दोबारा पुनः भेज के उसकी वेरिफिकेशन जो है और उसकी ताजा रिपोर्ट जो है वो ली जाएगी। सच तो यह है कि अन्नू सिंह चाहते तो अवैध कंस्ट्रक्शन कब का रुकवा देते, लेकिन मामला वोट का है, मेजॉरिटी हिंदू का है, लिहाजा कांग्रेस में होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। शायद फ्यूचर की सियासत सेट कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हिमाचल में मस्जिद बढ़ाओ प्लान चल रहा है? जातोंग कैंटोनमेंट मस्जिद को लेकर भी सवाल उठा है। इस इलाके के लोगों का आरोप है कि हिमाचल सरकार की जमीन पर ही एक मुस्लिम अधिकारी ने एक ढांचा खड़ा करवा दिया। बाद में जब लोग नमाज पढ़ने लगे तब पता चला कि ये मस्जिद है। इस वक्त हम शिमला के जतोग कंटोनमेंट एरिया में मौजूद हैं। ये पुलिस चौकी है और ये जतोग की सिविल रिहायशी इलाका है। यहाँ कोई मुस्लिम रिहायश नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे आएंगे तो चौकी से लगता हुआ ये स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ आपको एक पानी की टंकी दिखाई देगी और ये गेट दिखाई देगा। अगर मैं आपको कहूं कि ये मस्जिद है तो आप इस पे शायद भरोसा ना करें, लेकिन हकीकत ये है कि ये मस्जिद है। यहाँ हाथ धोने के लिए टंकी रखी गई है, गेट लगाया गया है जिस पर अभी एक ताला लगा हुआ है, ऊपर ये शेड है, बिजली का कनेक्शन है। ये दीवार जो है ये बनाई गई है पुराने जो कैंटोनमेंट के पत्थर पड़े थे उन्हीं से ये बनाई गई है। यहाँ जुम्मे के दिन 25 से 30 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और जब शुरुआत में ये मस्जिद बनी तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जो यहाँ पे जिस चीज का भी निर्माण हुआ है वो एक दबाव के तहत जो है जिसका निर्माण कराया गया, एक जो हमने उसकी एप्लीकेशन भी लिख के दी। अच्छा, आपने इसके खिलाफ शिकायत करी, पुलिस चौकी साथ है, वहाँ शिकायत करी कि इसमें जो है ऐसे ऐसे अवैध काम हो रहा है। तो जब उस पर कार्रवाई अमल में लाई गई तो एक उस टाइम मुस्लिम समुदाय के अफसर हुआ करते थे, आईजी सिद्दीकी साहब, उनका उनके ऊपर दबाव आया कि भाई आपको क्या ऑब्जेक्शन है, यदि वो कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उधर, वो कुछ पुराना वहाँ पे हिस्ट्री बता रहे हो तो आपको करने दीजिए। जब एक बड़ा अफसर एक एएसआई और हौलदार जी का फोन कर दे तो उनके हाथों कट गए। जुम्मे के दिन तो सारी जितने भी हमारे कैंट से बाहर की लेबरर है वही लोग आते हैं। हाँ। और यहाँ मालिकाना हक किसका है? ये जमीन किसी का भी नहीं है मालिकाना हक, कैंट बोर्ड बता सकता है। कैंट बोर्ड जो हमारा ऑफिस बताएगा। जमीन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें वो भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, आती है इसमें। यहीं से कुछ दूर एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में भी अचानक एक दिन कब्र के ऊपर कमरा बना दिया गया। इलाके के लोगों ने विरोध किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वक्त हम शिमला के चिरौठी इलाके में हैं। ये किसी का घर है और यहाँ से जद शुरू होती है कब्रिस्तान की। कहा जाता है ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और यहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते थे। फिलहाल ऐसी कोई नई कब्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नई कंस्ट्रक्शन दिखी है और ये सनोली के नजदीक है। तो आपको जरा आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं। तो यहाँ आपको ये खाली इलाका दिखाई देगा, इसमें कोई आपको कब्र नहीं दिखाई देगी, बहुत सारा झाड़ झंखाड़ है। लेकिन पड़ोसी बताते हैं कि यहाँ पर जो नया कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप, नई झोपड़ी बनी है, हरे रंग का कवर है, नई पूरी शीट आपको दिखाई दे रही है, ये 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हुई। अब इनसे पूछ के देखो आप, आपत्ति तो क्यों नहीं है? ये अब भी तो बनाई हुई है इन्होंने, सब कुछ नया किया हुआ है। या पहले से, हाँ, बिना परमिशन पहले से होता, हम लोग मानते कि पहले से। ये तो कहते हैं 1950 से पहले का है, पर ये देख लो आप, नई बनाई हुई है सब कुछ है, आजकल नया बना हुआ है। ये तो कब्जा कर रहे हैं शरेआम। जमीन वक्फ की ही है, लेकिन सवाल इस कंस्ट्रक्शन पर उठ रहे हैं कि इस जमीन पर यह कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया है बिना किसी परमिशन के, और इसी परमिशन की वजह से इसे लोग इलीगल बता रहे हैं, क्योंकि शिमला में इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन बिना किसी परमिशन के नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि ऊपर है, अगर आप नीचे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पिलर लाया गया है, लगभग 24 इंच का पिलर है। तो इसका मकसद, यहाँ पे आके सरिये छोड़ दिए हैं, इसका मकसद सिर्फ ये टीन का शेड नहीं। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं ये तो शुरुआत भर है,
क्योंकि पिलर इधर भी दीवार देके बहुत चौड़ा बनाया गया है और इधर भी 24 इंच का पिलर है। इस तरीके से यहाँ बाकायदा बेस तैयार करते हुए यहाँ पगडंडी बनाई गई है और इसी को आगे चलकर बड़े कंस्ट्रक्शन में तब्दील किया जाएगा। इस तरह की आशंका यहाँ के स्थानीय लोग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से अब शिमला में इस तरह के निर्माण पर आपत्ति हो रही है। हिंदू संगठन शिमला में डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश का आरोप लगा रहे हैं और आंकड़े दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि साल 1971 में मुस्लिमों की आबादी करीब 50,000 थी, जबकि 2011 में मुस्लिमों की आबादी 1.5 लाख हो गई। 40 साल में 197% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ। हिंदू जागरण मंच ये भी कह रहा है कि इस वक्त बीबीएन यानी बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इलाके में 60 मस्जिद, मंडी में 31 मस्जिद, बिलासपुर में 34 मस्जिद, कुल्लू में 10, सोलन में 13, शिमला में 48, हमीरपुर में 15, सिरमौर में 130, कांगड़ा में 40, चंबा में 87 और ऊना में 52 मस्जिदें बन गई हैं। सरकारी आंकड़ों में उस समय जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी उसमें लगभग 390-96 के आसपास मस्जिदें सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई थी, जबकि जो हमने धरातल की वास्तविक रिपोर्ट इकट्ठी करी, हमने जानकारियां एकत्रित करी सभी जिलों से, तो उसकी कुल संख्या जो है 520 से अधिक निकल करके हमारे सामने आई। और ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था कि कोविड काल के बाद जो है अचानक से इतनी संख्या कैसे बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये सारा निर्माण जो है गुपचुप तरीके से निरंतर चल रहा था और इस पर ना तो कहीं सरकार की नजर थी, ना ही हिंदू समाज की नजर थी। तो अचानक से जब ये सर्वे सामने आया तो उस समय एक प्रकार से शासन प्रशासन में भी हड़कंप मच गया कि एकदम से ये कैसे आंकड़ा बढ़ गया। तो ये जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र लंबे समय से चल रहा है और हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है बड़े स्तर पे हो रहा है।